अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम राना अपने यूट्यूब चैनल रूफ टॉप गार्डनिंग के साथ। मैं आज आपको बताता हूं कि ये जो कपड़े रखने वाली बास्केट होती है, जो पुराने कपड़े धोने के लिए रखते हैं, तो उसको वो एक मौका आता है कि जब वो टूट जाती है और ये वो नाकारा हो जाती है। उसको फेंकिए मत, क्योंकि ये मेरा चैनल जो है ये तो है ही बेस करता है रिसाइकलिंग करने के लिए। कुछ चीज़ों को रिसाइकल करके उसको गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल कर लें, तो उसको फेंकिए मत। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आप इसमें गार्डनिंग कैसे कर सकते हो और सब्ज़ियां कैसे उगा सकते हो। उसके लिए आपको चाहिए ये एक अदद बास्केट, और उसके जो इंटरनल साइड है उसमें आप प्लास्टिक की शीट जो है या बड़ा शॉपिंग बैग है वो लगा दें, ताकि मिट्टी जो है वो उसकी बाहर ना निकले, तो उसके अंदर ही रहे। और उसके बाद इसको आपने छुरी या नाइफ़ लेकर इस तरीके से उसमें सुराख करने हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, कि इतनी जगह हो जिसमें से पौधा जो है वो लग जाए। उसको ग्रो करने के लिए स्पेस इतनी बना लें और रीच हो आपकी वहाँ तक कि उसको उगने में भी कोई दुश्वारी ना हो और अच्छी तरह वो ग्रो भी कर सके। तो ये देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसको जगह जो है वो बनानी है। ये मुख्तलिफ़ डिज़ाइन की टोकरियाँ होती हैं, किसी में बड़े बड़े सुराख भी होते हैं। तो अगर इतनी ही क्वांटिटी में सुराख हैं आपके पास तो वो फिर भी चलेगा। उसके बाद ये है कि ये मैंने कुछ पीस जो हैं ये काटे हैं, ये काट के मैं इसको लगाऊंगा। तो ये आने वाली वीडियो जो होंगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसका कारण क्या है, इसको कैसे आपने इस्तेमाल करना होता। ये है कि ऊपर अगर पानी दें तो वो पानी नीचे आता है दरमियान में, कि कोई जगह जो है वो कुछ एरियाज़ उनमें पानी नहीं पहुंच पाता, सूखी रह जाती है और वहाँ पौधों की ग्रोथ जो है वो सही नहीं होती। तो ये मैंने मुख्तलिफ़ साइड पे इसके पीस जो हैं वो लगा दिए, ताकि यहाँ से पानी देने में जो है ये आसानी रहे, ताकि इस एरिए में पानी अगर हम देना चाहें तो यहाँ से पानी दें, ताकि वो नीचे तक पेनिट्रेट कर सके और पौधा जो है वो सेहतमंद रहे। उसको बढ़ने के लिए किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। अगर इसमें हम फर्टिलाइज़र भी देते हैं तो वो पानी में मिक्स करके इसमें दे सकते हैं। ये देखें, इस तरह पानी जो है ये आप दे सकेंगे, लेकिन इसका अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी जब पौधों को देंगे तब की बात है। अभी तो फ़िलहाल मैं इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ सीडिंग के लिए। सीडिंग के लिए ये था, मैं इसमें करेले लगाने लगा हूँ। तो करेले लगाने के लिए ये है कि उसका बीज एक दिन पहले आप भिगो कर रख दें, वो उसको भीगा रहने दें ताकि वो नरम हो जाए और उसकी जर्मिनेशन जो है वो जल्दी हो जाए। ये देखें, ये मैंने भिगो के रखे हुए थे। ये अब इसकी जो स्पेस मैंने बनाई है उसमें ये मैं लगा दूँगा। उसके बाद ये देखें, पानी मैं इसको ज़्यादा इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये पानी नीचे तक पेनिट्रेट कर जाए और इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। पानी आस्ता आस्ता जा रहा है नीचे, इसके दरमियान में मैंने मिट्टी डाली है और दरमियान में पत्ते डाले हैं। तो वो ये जो बिल्कुल दरमियान का एरिया है, यहाँ से पानी जो है वो जल्दी नीचे चला जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं मुख्तलिफ़ जगह से स्पेस बना दी इसकी, तो ताकि पानी जो है वो जल्दी जल्दी इसके नीचे चला जाए। तो ये एक ही बास्केट है, इस बास्केट में कोई 15 से 20 पौधे आपके आराम से लग जाएंगे। तो स्पेस का भी कोई मसला नहीं होगा और उनको बढ़ने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो जो क्यारी में हम इस्तेमाल करते हैं वो क्यारी लंबी चौड़ी क्यारी होती है, तो उसमें वो ज़्यादा जगह लेती है। ये इसका ये है कि ये छोटी सी जगह में टोकरी रख दें और इसको किसी ऐसी जगह पे बाद में हम रखेंगे
जहाँ कोई जाली हो, ताकि इसके पौधे जब बड़े हों तो वो किसी ऐसी जगह हो जहाँ पे ये बेल जो है वो चढ़ जाए और आसानी से इसकी फ्लावरिंग जो है वो हो जाए। ये देखें, प्लास्टिक जो है इसमें से मैंने स्पेस बना ली और ये काट के उंगली के साथ थोड़ी सी, अगर आप उंगली इसमें मट्टी में डिप करेंगे तो वो एक होल बन जाएगा। वो जैसे ही होल बनता है तो उस होल में आपने एक बीज जो है वो रख देना। बीज रखने के बाद थोड़ी सी मट्टी जो है वो उसके ऊपर डाल दें ताकि उसको ग्रोइंग में जो है वो आसानी रहे। ये देखें, ये मैंने इसके लिए जगह बनाई है और जगह बनाने के बाद इसमें एक अदद बीज वो रख दिया और उसके ऊपर थोड़ी सी मट्टी डाल दी ताकि इसकी ग्रोइंग जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाए। ये मुख्तलिफ़ जगह पे मैंने सुराख बनाए हुए हैं, तो इनको मुख्तलिफ़ जगह पे पौधे जो हैं वो आप इसको लगा दें। ये देखें, और अभी फ़िलहाल मैंने इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है वो उसको इसलिए नहीं छेड़ा कि जब वो नया पौधा निकलता है तो वो जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसको चिड़ियाँ आके या चींटियाँ आके खा जाती हैं, तो वो उसकी ग्रोथ जो है वो वहीं रुक जाती है। तो इसलिए इसको मैंने रखा है ताकि ये पौधा जब तक उगता नहीं है उस वक़्त तक ये छुपा रहे। जैसे ही पौधा उग जाए तो फिर इसको जो है वो हमने रिमूव कर देना है। करेले की चूँकि बेल होती है, पौधा नहीं होता, तो वो आसानी से किसी भी जगह पे अगर आप इसको रख दें तो वो वहाँ इसको बढ़ने के लिए और फैलने के लिए जगह जैसे ही मिलती है तो वो उसमें ग्रोथ जो है वो काफ़ी करता है। ये पौधे मैंने इसमें सीडिंग जो है वो कर दी। सीडिंग करने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो दे दिया ताकि इसकी ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाए। इसकी ऊपर वाली साइड पे जो खाली जगह है वहाँ भी मैंने 4-5 बीज लगा दिए ताकि कुछ पौधे ऊपर निकल आएँ और कुछ ये जो साइड है इस पे पौधे जो हैं वो उगाएं। क्योंकि पौधों की जड़ जो है वो तो अंदर रहनी होती है। इनको लगाने का फ़ायदा ये है कि ये इस तरह के पॉट में अगर आप इसको नीचे लगाएंगे तो इसको पानी की ज़रूरत बहुत कम रहती है, क्योंकि पानी खुश्क नहीं होता, तो रिच मॉइस्चर जो है वो रहता है। अगर हम किसी गमले के ऊपर वाली साइड पे पौधा लगाते हैं तो वो ऊपर तो उसका सूरज की गर्मी और धूप की वजह से पानी जल्दी सूख जाता है। तो ये जो दरमियान में हम पौधा लगाते हैं तो इसमें पानी जो है वो जल्दी खुश्क नहीं होता, इधर उधर से मॉइस्चर जो है वो गेन करता रहता है। और दूसरा, ये प्लास्टिक शीट जो साइड पे लगाई है वो भी इसीलिए ताकि मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टे करे और पौधा जो है वो अपनी ग्रोथ कंटिन्यूसली करता रहे। अभी इसको लगाए हुए मैं इसको 2-3 स्टेज आपको दिखाऊंगा। इनिशियल तो ये है कि जिसमें मैं पौधे वगैरह लगा रहा हूँ, और फिर जो है जो 3-4 दिन के बाद की जो प्रोग्रेस है वो भी मैं अभी आपको इसी वीडियो में दिखा देता हूँ कि शुरू से लेके और इसकी पौधे उगने तक का जो सफ़र है वो आप इसी वीडियो में देख सकेंगे। ये देखें, बीज लगा दिए, उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल के उसको पानी दे दिया ताकि खुश्की ना रहे और पौधे का जो बीज है वो उगने लगे। ये ऊपर वाली साइड है, ये यहाँ पे भी मैंने बीज लगाए हैं। ये देखें, ये जितनी स्पेस है उसमें 4-5 बीज मैंने लगा दिए, तो ये ऊपर से भी पौधे निकलेंगे और इसकी साइड से पौधे जो हैं वो भी निकलेंगे। ये 3 दिन के बाद की वीडियो है और ये आपको देखें, ये नज़र आ रहा कि ये पौधा बीज में से बाहर निकल आया और इसको मैं शावरिंग बोतल है उसके साथ मैं इसको पानी दे रहा हूँ
ताकि इसको कोई मसला, कोई प्रॉब्लम ना हो। इसकी जर्मिनेशन जो है वो पौधों की वो अब शुरू हो गई है। कुछ ये जो कि करेले का बीज है, तो इसके कुछ बीज उगने में तकरीबन हफ़्ता लगेगा, कुछ 10 दिन में उगेंगे, कुछ 4-5 दिन में भी उगाते हैं। लेकिन इसका प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका। 2 पौधे जो हैं वो जर्मिनेट हो गए हैं इसके। मुख्तलिफ़ जगह पे ये मैंने कोई 8-10 पौधे जो हैं वो इसके लगाए हैं। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी वाटरिंग जो है वो मैंने रोज़ाना डेली बेसिस पे की, ताकि रिच मॉइस्चर हो और उसको उगने में आसानी रहे। तो नाज़रीन ये देखें, ये ऊपर जो मैंने बीज लगाए थे वो उग गए हैं, उगने शुरू हो गए हैं। और इसकी साइड पे भी कुछ लगाए थे, वो भी बड़े होने शुरू हो गए। ये देखें, ये आपको पौधा उगा हुआ नज़र आ रहा है और इसकी जर्मिनेशन जो है वो शुरू हो गई। ये होल मैंने पानी देने के लिए रखे हुए हैं और एक देखें ये पौधा ये भी निकल आया। तो ये देखें, ये जहाँ मैंने बीज रखा था वहाँ इसकी जर्मिनेशन हुई और ये बाहर आ जाएगा। अब इसकी जड़ें जो हैं वो अंदर रहेंगी और पौधा ये देखें, एक ये निकल आ रहा है ये। तो ग्रोथ प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया इसका। ये देखें, ये तकरीबन अब 6-7 दिन हो गए इसको लगाए हुए और ये 2-3 पौधे जो हैं वो ऊपर से भी निकल आए हैं। 1-2 पौधा और निकलेगा अगर निकल आया तो, लेकिन फ़िलहाल जो है वो इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है। तो ये मैंने आपको शुरू से लेके एंड तक प्रोसेस जो है वो आपको समझाया कि पानी इसको कैसे पेनिट्रेट करता है। और कपड़े धोने के लिए जो बास्केट होती है आपकी, अगर वो नाकारा हो जाए तो उसमें आप पौधे जो हैं वो कैसे लगा सकते हैं। ये करेले के हैं और ये मैं आपको गाहे बगाहे अपने चैनल पे आपको इसकी वीडियोस जो हैं वो दिखाता रहूँगा कि कैसे ये ग्रोथ हो के बड़े हुए और इसकी क्या प्रोग्रेस है। इसकी फ्लावरिंग आएगी, उसके बाद फ्रूटिंग होगी इसकी। तो ये मैं प्रोसेस आपको बताता रहूँगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़। अच्छा सुन